संगत को भी प्रणाम। हमारी जो गुरुजी के साथ जर्नी बड़ी ब्यूटीफुल रही। हम जब गुरुजी के पास गए थे तो गुरुजी ने हमें वहां जाके ऐसा एहसास हुआ कि भगवान को कैसे प्यार करना है, कैसे पूजना है। ये हम लोग पहले ठीक है भगवान को मानते थे, उसकी पूजा करते थे, लेकिन एक डर से करते थे। अगर कंडीशन लगाते थे, हमारा ये काम हो जाए हम ये करेंगे, हमारा ये काम हो जाए भगवान तो हम फास्ट रख लेंगे, हम आपके हवन करवा देंगे, पूजा करा देंगे। और फिर जो अगर नहीं होना तो डरना, पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो इन सब चीजों से गुरुजी ने हमें निकाल के एक प्रभु से प्यार करना सिखाया। वो डिवाइन लव मतलब इस दुनिया में नहीं मिल सकता। ये तो उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी, हम जैसे लोगों को। और एक बात ये महसूस हुई कि हम जब गुरुजी के बिना रह रहे थे तो वो हमारी एक उम्र निकल रही थी, लेकिन जिंदगी जीने का जो एहसास है वो जब गुरु से मिले तो हमें तब हुआ। ऐसा सच्चा गुरु, पूर्ण रूप गुरु हमें मिला, लेकिन हमने तब नहीं एहसास किया कि गुरु जी रब है या गुरु जी भगवान है। हम जाते थे, दर्शन करते थे, मस्ती में रहते थे, बड़ा आनंद आता था उनके दर्शन करके। और हम वी आर सो लकी कि हमने भगवान को साक्षात देखा, उनको छुआ, उनके हाथों से प्रसाद लिया। लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि ये गुरु रूप जो है वो भगवान है, भगवान शिव है। इन चीजों से हम अनजान रहे। और इन सब चीजों का ज्ञान हमें एक्चुअली तब ये था कि संगत से हम इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि गुरुजी की प्रेजेंस में कोई किसी से बात नहीं करता था, कोई किसी को बुलाता नहीं था, किसी का कोई नंबर एक्सचेंज नहीं था। सिर्फ हम बाय फेस ही देखते थे कि ये संगत आती है, और डे गुरुजी ने फिक्स किए हुए थे सबके कि इस दिन आना है। और बस वो उस दिन में जो आते थे संगत के, वो उन्हीं से हम सिर्फ बाय फेस ही फेमिलियर थे। तो गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता था। तो हमारे अंदर बहुत चीजें आती हैं जब हम कहीं जाते हैं, ये कहाँ से होता है, इफ बट हमारे अंदर बहुत आती हैं। लेकिन जब गुरु की कृपा होती है तो वो इफ बट भी निकल जाती है हमारी। तो वो गुरुजी धीरे 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 निकालते हैं। मेरे को याद है कि एक बार हम लाइन में लगे हुए थे, तो गुरुजी अपने हाथों से कुछ छोटे छोटे वो थे कपड़े में लिपटे पाउच से बने हुए, उसमें कुछ था। तो गुरुजी सबको बांट रहे थे। मेरे जो आगे था गुरुजी ने उनको भी दिया, जो हमारे पीछे था मैं और अंकल थे, जो हमारे हम दोनों निकल आए, जब हमें नहीं दिया गुरुजी ने। जो हमारे पीछे था तो हम तब ज्यादा देर नहीं हुई थी गुरुजी से जुड़े हुए। जो हमारे पीछे की संगत थी उनको भी दिया। तो आ जाता है मन में, मैं क्या हम तो अभी नए नए है ना, तो क्या पता गुरुजी हमें जानते भी है, मतलब मूर्ख थे, नहीं पता था इन चीजों का कि पता नहीं गुरुजी ने हमें तो दिया नहीं। दिल में चलता रहा, चलो आगे घर आगे जैसे निकल गए। जब अगला दिन हम नेक्स्ट टाइम हमारा था डे, हम गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी यही कहते हैं ना, आपका कल्याण तीन चीजों से होगा कि शब्द सुनो, लंगर प्रसाद और ये सत्संग आप करो, और उससे आपका कल्याण। सत्संग सुनो। तो गुरुजी के टाइम जब एम्पायर स्टेट में हम होते थे तो सत्संग रेयर होते थे, कभी कभी गुरुजी सत्संग करवाते थे किसी किसी से, तो वो भी इतने नहीं होते थे। और नेक्स्ट टाइम हम जब गए तो वहां शब्द, जैसे हम गए, हम बैठे मत्था टेका तो एकदम से शब्द आया कि वो था कि दाता दात रखी हथ अपने, जिस पावे तिस देवे। तो मैं तो भी इतना नहीं समझ रही थी, मैं भूल गई थी उस बात को। तो मुझे अंकल ने थोड़ा सा ऐसे करके कहते भी, वो सुन ध्यान से, मुझे ऐसे कहते हैं इशारे से, कि हम बात तो करते नहीं थे गुरुजी के सामने, तो मुझे ऐसे करे इशारा करते कि ध्यान से सुन इसका मतलब। तो ऐसे ऐसे करके गुरुजी ने हमारे अंदर की जो चीजें थी ना, हमारे मैल ऐसे धोइया अपने चरणों में बिठा के। तो बहुत अच्छा टाइम निकाला हमने गुरुजी के साथ। कोई भी हमारे फेस्टिवल आते थे, कुछ आते थे, तो हमें एक ना ये नहीं होता था कि आगे होता था कि हम अपने रिचुअल्स में लगे रहते थे, होली है तो ये कर लो, दिवाली है तो ये कर लो। लेकिन गुरुजी के टाइम हमें ये होता था कि जो भी फंक्शन है ना, घर का हो चाहे ना हो, हम गुरुजी के पास पहुंच जाए जैसे तैसे। तो एक बार ऐसे ही हमारी फैमिली में लोहड़ी का किसी के शादी हुई थी, मेरे भतीजे की। तो उनकी फर्स्ट लोहड़ी थी, तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था डिनर वगैरह का। पर मन में ये कुड़कुड़ चल रही थी कि अब हम वहां जाएंगे तो गुरुजी के पास जाना हमारा मिस हो जाएगा। तो वही लालच होता था कि गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देंगे।
तो चलो जाना, वहां भी अपनी दुनियादारी निभानी भी पड़ती है, तो हम वहां चले गए। वहां भी मेरे मन में यही चलता रहा, अब ये हो रहा होगा, अब वो हो रहा होगा, गुरुजी प्रसाद दे रहे होंगे। चलो घर आ गए। घर आ गए तो हमारी सोसाइटी में भी ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ लोग भी बैठे थे, तो हमें भी उन्होंने बिठा लिया, बैठ जाओ थोड़ी देर यहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर लो, तो हम बैठ गए। तो हमारी सोसाइटी में से एक आंटी गए हुए थे गुरु जी के पास, तो वो भी आए, तो वो भी आके पास खड़े, सब कुछ सेलिब्रेट हो रहा था, वो भी आके खड़े आए। जैसे मुझे कहते हैं झोली कर अपनी, मैंने ऐसे शर्ट अपनी कर दी, तो कहती है ये ले गुरुजी ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है। मैं बड़ी खुश हो गई कि गुरुजी ने मेरे लिए वहां से प्रसाद भेजा, गुरुजी को कैसे पता भी मैं नहीं आई। और मैं कहते मैं फिर वो सत्संग करने लगे, कहते सब वो गुरुजी एक एक पैकेट दे रहे थे ये प्रसाद का, उसमें वो गचक थी, रेवड़ीज थी, वो सब सामान था लोहड़ी का। और तो कहते मेरे को एक पैकेट दिया, मैं उठने लगी ना तो एक पैकेट और दिया, कहते ये उसको दे देना जो घर में कुड़कुड़ करी है और आज आ नहीं पाई। तो मतलब गुरुजी इतनी छोटी छोटी बात, आप ऐसे प्यार करना सिखाते हैं ना गुरुजी, आप कितना प्यार आता है कि हमारा गुरु हमारे लिए क्या सोचता है, हम क्या सोच रहे हैं, तो उनको बस वहां बैठे सब पता है, सब उनको ज्ञान है। ऐसे अब होली आने वाली है, तो होली पे पहले मंदिर निकलता था, बड़ा मंदिर। तो एक बार क्या हुआ था कि 2004 में गुरु जी वो जो शिव मूर्ति है मंदिर में, उसमें से केसर निकला था होली वाले दिन। तो वो माया तो गुरु जी की होती है सारी, तो जब वो सब सेवा कर रहे थे वहां शंकर जी की, तो सब ने वो जो तिलक है ना सब केसर पे अपने अपने लगा लिए। और नेक्स्ट टाइम जब हम गुरु जी के पास गए, तो आंटी गए, जो सिंगला आंटी थे, तो सिंगला आंटी को बोले फिर खेल है होली, अगली बारी तो ना होली मनावांगे। तो आंटी ने हमें ये सत्संग सुनाया, तो हमारे वो पूरा साल दिन में ये चलता रहा, अच्छा अगली बार गुरु जी होली मनवाएंगे, कैसे मनवाएंगे, गुरु जी तो वो मंदिर में वो नहीं करने देते, पर वो भगवान है, हम अपना दिमाग चलाते हैं। तो अगली बार हमें ऐसे था कि हम नीचे सेलिब्रेशन के लिए चले गए अपनी सोसाइटी में, लेकिन दिल में यही था कि गुरुजी का वहां से मंदिर से हमने एक दूसरे को बोल रखा था कि जिसको भी फोन आए ना हमें एक दूसरे को कन्वे कर दे मैसेज, अगर मंदिर खुला तो कैसे करते करते जैसे मैसेज आया मंदिर से भी मंदिर खुल रहा है अब होली पे, तो हम सब भागे जैसे भी थे उसी फटाफट एक दूसरे की गाड़ियों में बैठ बैठ के हम मंदिर पहुंच गए सब। मंदिर गए तो पहले हमने मत्था टेका, और उसके बाद मंदिर से बाहर निकलने के बाद ना मेन गेट के ऊपर गुरुजी ने सारा वो होली का जो गुजिया और नमकीन चाय प्रसाद ये ऐसे कितने प्रसाद रखे हुए थे, तो आंटी कहते पहले आप सब ये ले लो। तो फिर हम प्रसाद लेने बैठ गए, तो ऐसे बैठे बैठे हम मस्ती करने लगे, मस्ती करते करते ना तो वो संगत वो करते कहते किसी को कोई भजन आता, कोई भजन सुनाओ, आज इतना बड़ा वो दिन है होली का, गुरु जी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो हम भजन वगैरह गाने लगे, पूरे मस्ती में थे हम। और उसके बाद वो गुरुजी की जो भी मेरे मन में ये आया था एक बार, मैं कहा काश गुरुजी भी ये भजन सुन लेते। और एकदम से सिंगला अंकल आते हैं मेरे पास, कहते मोटी आंटी आज तो मंदिर आ रही है ना, हमारा डे था उस दिन संडे का। मैं कहा हाँ जी अंकल, कहते अज ने यही भजन तो गुरु जी ने सुनाई। मैं कहा नहीं नहीं अंकल, मैं गुरु जी के सामने भजन का, गुरु जी पूछते पूछो जवाब मुंह से कुछ निकलता है, भजन गाना तो बहुत दूर की बात हो जाता है। कहती नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं आंटी, आज आज गाना आ जाए अंकल, गुरु जी को ना यही भजन सुनाना। तो मेरे साथ जो आंटीज गा रही थी ना वो सब ताली तुली के लगा रही थी, कहती अंकल हम भी तो गा रहे थे, हमें तो बुला लो। वो कहते वो गुरु जी की एक लीला होती है, उन्होंने जो भी सेलिब्रेट करवा रहा है जो भी करवा रहा है, कहते ठीक है तुम ना लोग किच किच बहुत करते हो, फिर गुरु जी डांट देंगे, लेकिन आ जाना, लेकिन वो तो शोर नहीं करना, जैसे जैसे मैं इशारा करूंगा वैसे कर लेना। तो वो पूरा दिन हमारा स्पेंड ही नहीं हो रहा था, ये दिल में धक 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 चल रही थी कि गुरु जी के सामने भजन गाना बहुत बड़ी बात है। तो हम गए तो पहले रूटीन में जो एम्पायर स्टेट जैसे जैसे होता था वो होता गया। एंड पे जब थोड़ी सी संगत रही थी, 50-60 संगत होगी बड़ी मुश्किल से, अंकल हमें बाहर बिठा दिया था, कहते हैं आप ना आज्ञा मत लेना। फिर जैसे हम एंटर करने लगे गुरुजी ने बुलाया, तो अंकल कहने लगे मैंने गुरुजी से पूछा हुआ है, फिर भी अगर गुरुजी डांटते गए ना आंटी तो आप ना घबराना ना, हम मैं तो और घबरा गई क्योंकि मैं सत्संग बहुत कम करती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती। तो मैंने सोचा, मैं कि अंकल मैं तो पहले ही आपको कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं जाओ आंटी। हम गए तो तब वो पंजाबी सॉन्ग चल रहे थे एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने हाथ की से इशारा किया, तो अंकल ने वो बंद कर दिए, तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, तो वो एकदम से मैंने तो गुरुजी के चरण छुए, एकदम शुरू हो गई। वो अंकल ने बोला था साथ में डांस भी करना, तो ये सब जो तीन मतलब कि हम कंफ्यूज जैसे होता है बिल्कुल, वो आंटियां साथ में डांस करना शुरू हो गई। तो गुरुजी ने एक पैरा सुना, तो उसके बाद गुरुजी ने ना
मेरे को बोला जा आंटी ऐश कर, और मेरे को तो घबराहट होगी, मैं मेरे को लगता गुरु जी को ना अच्छा नहीं लगा ये शब्द भजन, तो गुरु जी इसलिए जो है गुरु जी ने बोला। फिर बाकी आंटियों के मन में आया कि गुरु जी, फिर मैं धैर्य ये सोच रही थी, गुरु जी फिर हंस के कहते चल आंटी ऐश कर। फिर बाकी आंटीज के मन में ये आया कि गुरु जी इन्हीं को कह रहे हैं बार बार, हम भी तो साथ में हैं। फिर कहते गुरु जी कहते जाओ सारी आंटी ऐश करो। तो थोड़ा मूड ये हुआ कि गुरु जी ने एक दो वो सुने पैराग्राफ, उसके बाद गुरु जी ने सुना ही नहीं है। तो चलो जैसे भी था वो टाइम निकला, लेकिन एक हमारे वो भगवान के आगे एक लाइन गाना, एक दोपहर तो छोड़ो, एक लाइन गाना भी बहुत बड़ी बात है। तो हम बाहर आ गए एक्चुअली। तो फिर अंकल जो बैठे थे हमारे पीछे वो बता रहे थे, कहते जब आप लोग गा रहे थे तो गुरुजी से वो भजन सुना ही नहीं जा रहा था। एक्चुअली गुरुजी भी ट्रांस में चले गए थे। वो भजन था एक दिन शिव भोले भंडारी। तो मैं भी कहते गुरुजी ने ऐसा जो अपना वो दुपट्टा डाला हुआ था गुरुजी ने अपने मुंह पे कर लिया, वैसे ब्लश कर रहे थे गुरुजी का, हंस हंस के बहुत बुरा हाल था। तो गुरुजी ने तो थोड़ा सुनने के बाद अपना वो कंट्रोल कर रहे थे हंसी। तो आप सबको गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। आज मेरे को तो 3 बार गुरुजी ने गया। और संगत जी फिर बाद में आप मेरे को ध्यान आया कि होली वाले दिन मेरा तो बर्थडे होता है, लेकिन हम वो मुहूर्त है ना डेट के वाइज बनाते हैं। तो वो उस दिन मेरा बर्थडे था होली के दिन। तो गुरुजी ने उस दिन इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, वो हम लोग एहसास नहीं करते कि मालिक कहाँ से कहाँ हमें कहाँ पहुंचा देते हैं। तो ऐसे हमारे चल रही थी जर्नी गुरुजी के साथ। तो जैसे गुरुजी ने 2007 में महासमाधि ले ली, वहां से आके हमारा एक टर्निंग पॉइंट हो गया जिंदगी में, क्योंकि गुरुजी के जाने के बाद हमें अब ये लगता था कि जैसे हम अनाथ ही हो गया, कि कुछ कुछ नहीं पता चलता था, क्योंकि एक रिलेशन हमारा बॉन्डिंग हो चुकी थी गुरुजी के साथ। तो वो हमारे लिए सहना, वो सब देखना बहुत मतलब एक टाइम ऐसा था। और मालिक की जो इच्छा है उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हम। तो उसके बाद मेरी ना थोड़ी वो सोच सोच के, जैसे हम लोग होते हैं इमोशनल, रोते रहते थे, और तबीयत थोड़ी खराब रहनी शुरू हो गई। एक दिन मेरी तबीयत काफी खराब थी। तो अंकल आए जैसे अपने जॉब से वापस, तो मुझे कहने लगे कि क्या हो गया तुझे। मैं कहनी कुछ नहीं, थोड़ा लो लग रहा है। कहते चल डॉक्टर पे। मैं कहनी आज की रात देख लेते हैं, जैसे हम लोगों की वो होती है कि थोड़ा देख लो, अगर ठीक हो जाए ऐसे तो ठीक है। तो इतने में हम उस दिन जल्दी सो गए, जो पड़ा था बच्चों ने भी खा पी लिया। और 10 सवा 10 के करीब मेरे ना, हमारे पास तब एक ही मोबाइल फोन होता था कि उसमें से रिंग रिंग हुई, तो पास ही पड़ा था मेरे। तो मैंने अनमाने मन से वो फोन उठाया, मुझे पता नहीं किसका फोन आ गया रात को। तो वहां से आवाज आ रही है, शिव जी है, मेरे अंकल का नाम शिव है। मैं क्या हाँ जी। मैंने सोचा घर में तो सारे इनको आशु कहते हैं, ये शिव कहने वाले पता नहीं कौन है। मैंने सोचा इनकी जॉब से ही फोन होगा, कि इनकी जॉब ऐसी थी टेक्निकल, मारुति में है थे अंकल, अब तो रिटायरमेंट हो चुकी है अंकल की। तो वो मैं क्या कोई वहां से आ गया होगा फोन। मैंने इनको और जगाया, ये भी सो रहे थे। तो वो कहते एकदम से शिव जी, कहते हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। कहते की हाल थोड़ी मिसिज दा। अब वो कन्वर्सेशन मुझे सुन रही, अब ये मतलब कि बीमार मैं हूँ, अभी घर में ही पता है किसी को, और ये किसका फोन आ गया। कि ये कहते ठीक है। कहते नहीं नहीं कितने उठी शेर दियो, उन्हें ए हुंदा पिया, ए हुंदा पिया, जो कुछ मुझे हो रहा है मुझे नहीं पता, वो अंकल को बता रहे हैं। अंकल एकदम से हैरान हो गए, कहते आप कौन बोल रहे हैं। कहते मैं ना अमृतसर से बोल रहा हूँ, कपूर। अब हम पंडित हैं, हमारे सारे शर्मा है। अब कपूर हमारा कोई अमृतसर में है नहीं। हम फिर घूम गए। गुरुजी वो कर देते ना, समझ ही नहीं आती आपको, पंबलपुर से सचवा देंगे। ये कहते आपको कैसे पता ये बीमार है। पहले तो कहते मेरी सिस्टर का नाम लेके मुझे रितु से पता चला, फिर एकदम से गुरु वो फोन में से आवाज आई, नहीं दृष्टि से पता चला। अब दृष्टि रितु, मैं बंदे टोटली कंफ्यूज। कपूर, और ठीक है कोई ये मुझे ऐसे कर रहे कि कोई रॉन्ग नंबर है, गलती से लग गया फोन। फिर एकदम से ऐसे कहते हैं कि चल चल चिंता ना कर, शेर तक ठीक हो जाओ। अब जब ऐसे बोले ना ठीक हो जाओ, वो गुरुजी का टोन था बिल्कुल। फिर वही बात कि गुरुजी अब कहाँ से, गुरुजी का कहाँ से आप फोन करेंगे या बताएंगे। गुरुजी के पास कई दिमाग में सवाल, क्योंकि हम भगवान नहीं मानते थे गुरुजी का। और गुरुजी ने ये हमें बताना था कि मैं तो रब था, तुम्हारे पास आया, तुम्हारे बीच रहा, तुम लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं। तो हम ऐसे तब भी कुछ नहीं पता, हम सो गए। ऐसे फोन बंद हो गया, हम सो गए। सुबह उठे ना, तो मेरे बच्चों को मैंने बताया सुबह उठ के, मैं क्या ऐसे ऐसे ना रात को कोई फोन आया। वो कहते इनकमिंग देखो इनकमिंग। संगत जी आप मानोगे उस फोन में इतनी बात हुई हमारी, मेरी हुई, अंकल की हुई, तो कोई इनकमिंग नहीं थी। तो वो गुरुजी ने बताया कि
इतने में जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे तो हमारे एक आंटी मेरे साथ मंदिर जाती थी गुरु जी के पास। उसका मुझे इंटरकॉम से फोन आ रहा है, कह रही भाभी भाभी आप बीमार हो। मैं कहा "हे, मैं किसने ये इतना फैल गया बीमार हूँ"। मैं कहा हाँ कल तबीयत ठीक थी लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुबह उठ के। कहती मुझे मॉर्निंग में ना 5 o'clock गुरु जी ने ड्रीम में आए थे, तो वो आपके बारे में बता रहे थे। कहते उनको कुछ, वो कमली है, उनको कुछ नहीं पता लगता मैं की करना है की नहीं करना, एवं परेशान रहती है, रोंदी रहती है। उन्होंने तो दस के आके मैं ना किते नहीं गया, मैं तो दुनिया के काने काम चा, मैं कोई जा सकना इतों दुनिया तो कहती मैं ना सपने में ही आपके घर भागी हूँ। तो मैं ना जैसे दरवाजा खड़का रही हूँ तो आपका डॉगी को देख के मैं डर जाती हूँ। तो कहती इतने में मेरा दरवाजा मेरा सपना खुल गया। तो वो गुरुजी ने बताया कि देखो, उसके थ्रू मुझे फिर बताया कि वो गुरुजी थे। फिर हमारे मेरे मन में ये था कि गुरुजी के पास हमारा नंबर कहाँ से आया, गुरुजी कैसे फोन कर सकेंगे, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। तो वो देखो ये गुरुजी की ना अपना सबकी जर्नी अलग अलग है ना। तो मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की। हम तब हम मंदिर रोज जाते थे, मंदिर में दोपहर को सुखमनी साहब जी का पाठ होता था जब तक गुरु जी का वो सब नहीं हो गया। तो हम मंदिर जाते थे, तो ऐसे उसके बाद फिर चाय प्रसाद होता था, तो प्रसाद लेके मैं हम प्रसाद लेने बैठे हुए थे। तो वो आंटी है एक, वो ऐसे बैठी बैठी मुझे कहती है आंटी आपको पता है गुरु जी ना कभी फोन यूज नहीं करते थे, ऐसे कुर्ते में अपना करते थे, जिससे बात करनी थी कर लेते थे। तो गुरु जी ने वो भी सारी चीजें मुझे निकाल दी कि ये तू किस उसमें पड़ी है, वो फोन मेरा ही था। अंकल संगे जी मैंने वो सारे, अब वो वाला फोन मतलब इतना पुराना है, मैंने अभी फेंका नहीं है, मेरे पास पड़ा है। मैं कहनी इसमें गुरु जी का आई थी आवाज मुझे, तो मुझे ये फोन नहीं कहीं भी करना, मेरे पास ही पड़ा है। ऐसे चलते चलते ठीक है, हम गुरु जी को फिर गुरु जी ने खुद ही संभाल लिया, इन सब चीजों से निकाला। संगत के थ्रू गुरु जी मैसेज देते थे कि आपको उदास नहीं होना, ऐसे नहीं करना, खुश रहना है, मैं कहीं नहीं गया, आपके अंग संग हूँ। इन चीजों से गुरु जी ने हमें इन चीजों से बाहर निकाला। उसके बाद 2012 की बात है, मैं पहले बहुत मोटी थी, तो मेरा जो 12 में मेरा अपने आप वेट कम होना शुरू हो गया। तो मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। तो धीरे धीरे सबके नोटिस में आने लगे और सब मुझे पूछने लगे कि अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो या जिम वगैरह कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ना अपना चेकअप करवाओ कि आप क्यों ऐसे वेट आपका लूज हो रहा है। तो मेरे मुंह से ना यही निकलना, ये सब गुरुजी कर रहे हैं, अपने आप जो गुरुजी करेंगे ठीक है। तो ये बात हुई, तो मार्च में मुझे एंड पे गुरुजी ने ड्रीम दिखाया, जिसमें गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मैं बेड रिटर्न हो गई हूँ और हेल्प के लिए ना आवाजें लगा रही हूँ। तो तभी गुरुजी की आवाज आती है मेरे कानों में कि तेरा अगे चल के ना यह हाल होना है, पर होन नहीं दियांगा, तेन मैं 10 किलो घट करांगा, ते तू सारा मेरे ते छड़ ते, मैं आपे देख लांगा, तू किसी डॉक्टर नु नहीं दिखाना, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, ठीक है। चल, मैंने फिर और बेचिंत होगी, मैं कहा ठीक है, अब गुरु मालिक महाराज ने कह दिया, मालिक ने, तो अब तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे करते मई में आते आते मेरा 10 किलो वेट कम हो गया बिल्कुल। तो वो ऐसे था कि जब मैं इतने मोटे से पतली हो रही थी तो उसके कारण सब जज कर रहे थे, तो घर वालों को बरी हो रही थी, कहते ठीक है गुरु जी, ये थोड़ा कहते डॉक्टर को मत दिखाओ, एक बार चेकअप करवा लो, पता चल जाएगा, जो कुछ है तो जल्दी से इलाज हो जाएगा। तो टेस्ट के लिए गए, तो टेस्ट करवाने के बाद, ब्लड टेस्ट करवाने के बाद मैं पूरा दिन ना रोती रही। मैं क्या पता नहीं मैं घर वालों की मानूं गुरु की मानूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा गुरु जी। मैं तो जब मैं वो टेस्ट, वो गुरुजी चाहते होंगे भी टेस्ट कराओ तुम्हें, मैंने कितने मतलब काफी टाइम से ये प्रोसेस चल रहा है, 2012 से 13 आ गई, 13 की मई आ गई और मई एंड पे मैंने ये टेस्ट करवाया। तो मुझे संगत जी वो फास्टिंग में 500 शुगर निकली उसमें। तो वो डॉक्टर भी, अब ये जो टेस्ट कराने वाला था कहता कब से इनको शुगर, ये कहते थे ही नहीं। अब गुरुजी ने मुझे ये बताया कि मैंने इतने महीनों से तुम्हें ऐसे ही संभाल रखा है, बिना दवाई के, बिना मेडिसिन उसके, किसी उसके, तो तू चिंता क्यों करती है। लेकिन फिर भी वो होता है एक बार हॉस्पिटल दिखा दो। हम यहाँ हमारे घर के पास ही आर्टिमिस है, वहां हमने दिखाया तो डॉक्टर को भी कंफ्यूजन हो गई भी ये क्या, कब से आपको शुगर कैसे है। तो उसने मेडिसिन लिख दी, एक दिन ही मेडिसिन खाई तो नेक्स्ट डे मेरा बना 290 थी शुगर, मेरे को पूरा याद है क्योंकि ये गुरुजी का वो करिश्मा है। तो उसके दिन एक, उससे नेक्स्ट डे 190 होगी। डॉक्टर तो बहुत डरा रहा था कि आपका आप ग्लूकोमीटर ले आओ, ये कर लो वो कर लो, आपको पूरी उम्र ये दवाइयां खानी पड़ेंगी, परहेज करना पड़ेगा। लेकिन वो गुरुजी ने प्रसाद खिला खिला के करके सब
इन दिनों में मुझे गुरुजी ने बहुत सत्संग पे बुलाया और इतनी जलेबियां प्रसाद खिलाई मुझे, तो वो मेरा प्रसाद नहीं, मेरी मेडिसिन थी, जिसके द्वारा गुरुजी ने मेरा कल्याण किया। अब जब हमने मेडिसिन लेनी शुरू हो कर दी, इतनी देर तक तो कुछ नहीं हुआ संगत जी, मेडिसिन शुरू की तो उसके जो साइड इफेक्ट है मेरे सेंस ऑर्गन पे आने शुरू हो गए। मेरी जो है ना हेयरिंग पावर चली गई, वेट लूज के बाद मेरी आंखों की बिल्कुल आईसाइट चली गई, बिल्कुल ही। जो दूर की थी वो 7-8 हो गई, पास की जो थी वो भी काफी, मेरे को 2 मोटे मोटे ग्लासेस वाले चश्मे लग गए। पर फिर मैं ये सोचती थी कि गुरुजी 90% हमारे जो है वो काट देते हैं, मेरा बेड रिटर्न था, वो काट के अगर मुझे ऐसी जिंदगी दे रहे हैं तब भी कोई गुरु आपके जैसे वो कष्ट कटवाया ये भी कट जाएगा। तो वो सब ठीक है, जो चलता रहा। फिर मेरी उसके बाद शुगर ना वो शुरू हो गई, डाउन होनी शुरू हो गई। तो मेरी एक मेडिसिन डॉक्टर ने बंद कर दी, बाकी चल रही थी, उसके महाराज से बहुत अच्छा टाइम निकल रहा था। और जो आंखों का मेरा हुआ वो जब 2 महीनों के बाद मुझे उससे भी दिखना बंद हो गया, तो मैंने ये सोचा कि आईसाइट ज्यादा चली गई है, तो फिर दोबारा डॉक्टर पे गए। तो वो मुझे बार बार पूछे आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है, मैंने पता ही कितनी, इस एज में तो किसी की आंखें ठीक नहीं होती, आपकी तो आईसाइट ठीक हो गई है। तो मालिक ने मेरी आंखें वो दोबारा वापस बैक टू पवेलियन, मेरा वेट लॉस करने के बाद में मुझे सारा सेट कर दिया। तो अब संगत जी हम शुक्राना अगर करें भी मालिक का, तो मतलब शुक्राने का तो कोई वो निकलता ही नहीं ना, कि वो जो उन्होंने किया हमारे लिए, तो कोई वो है नहीं तरीका जिससे हम उनका शुक्राना कर दे। हमें नहीं, हमारी फैमिली में गुरुजी ने सबको इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। चाहे मेरे इधर इन लॉज हैं, चाहे मेरे मायके में है, मेरे मामा बीमार थे, वो भी गुरुजी को मानते थे। सारी फैमिली हमारी गुरुजी से जुड़ी हुई है और सब गुरुजी को मानते हैं। और मेरी मम्मी भी बहुत मानते थे गुरुजी को। एक बार हम मम्मी को लेके गए थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने ना मम्मी को बुलाया था, लेकिन वो डर गए डिसिप्लिन देख के, कितना डिसिप्लिन है। तो गुरुजी उनको ऐसे ऐसे करे थे आजा, मम्मी गए नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे और हम अलग अलग हो गए गुरुजी की। वो भी गुरुजी की होती है कि कहाँ कहाँ किसको कब बिठाना है। तो मम्मी गए नहीं गुरुजी के पास, तो मैं बाहर आके बोली, मैं कहा मम्मी आप गए नहीं, गुरुजी आपको बुला रहे थे। अरे मैं, मेरे को पता है मुझे बुला रहे थे, पर मैं डर गई। उसके बाद मम्मा चले गए। फिर उसके बाद लगन लग गई, लेकिन मम्मी को ना उनके दिन रात गुरुजी को याद करते रहते थे। तो एक दिन मम्मी के मन में ये आया कि मैं गुरुजी को हमेशा याद करती रहती हूँ, उनको वास्तव इतनी संगत आती है, तो मैं उसमें से गुरुजी को क्या पता मैं आई भी थी नहीं आई थी। कहते मेरे मन में एक थॉट आया, तो उसके बाद मम्मी कहते मैं सोने के लिए जब लेटी, तभी मैं सोई नहीं थी, तो कहते मेरे को ऐसे लगा जैसे दरवाजे पे कोई खड़ा है मेरे रूम के। कहते मैंने देखा तो ना ट्राउजर और टी शर्ट में गुरुजी थे, उन्होंने गुरुजी को चोले में देखा था, दर्शन किए थे। तो कहते मैंने कहा है तो गुरुजी, लेकिन ये ट्राउजर टी शर्ट में क्यों है। उन्होंने नहीं देखा था कभी गुरुजी के दर्शन ऐसे नहीं किए थे। तो कहते वो गुरुजी मुझे कहते उठ, कहते लेकिन मैं तो बेड पे ही हूँ, मेरे अंदर से जो मेरी सोल है वो उठ के गुरुजी के पास जा रही, पर मुझे दिख रहा है सारा, मेरी सोल उठ के गुरुजी के पास चली गई है। तो गुरुजी कहते ले चोली कर। कहते मैंने ना अपना फटाफट शर्ट ऊपर कर दिया, झोली फैला दी, तो गुरुजी ने उसमें ले एक पैकेट डाला। कहते उन्होंने मुझे आवाज दी दर्शना दर्शना, क्योंकि कहते मेरे मन में आया था ना कि गुरुजी को पता भी नहीं मैं आई हूं कि नहीं आई। लेकिन गुरुजी ने मम्मी को मम्मी के उस नाम से बुलाया जो नाम मम्मी के पेरेंट्स लेते थे, क्योंकि हम तो लेते नहीं थे मम्मी का नाम, जो बड़े भी थे वो भी कम ही लेते थे तो हमारे सामने तो। लेकिन गुरुजी ने उनको अपने वो पुराने नाम से बुलाया जिस नाम से मम्मी के पेरेंट्स बुलाते थे उनको। तो फिर कहते वो 2 दे के मेरे को पैकेट झोली में गुरुजी के, कहते उसके बाद गुरुजी ने वहां से मतलब चले गए वहां से। और कहते वो जो थे पैकेट मैंने जब रखे बेड पे, तो वो इतने बड़े 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 जैसे खुल जाते हैं ना, कहते वो मेरे हुआ, कहते मेरे मन में बस हैरानी बहुत हुई। उसके बाद फिर गुरुजी ने मम्मी के घर की रिकंस्ट्रक्शन करवाई सारी, डबल स्टोरी। वो गुरुजी वो जो दे गए थे ना पैकेट, वो बड़े होते होते कि कब से मम्मी कोशिश कर रही थी कि घर को रेनोवेट करना है और दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन गुरुजी ब्लेस कर गए, तो वो सारा एकदम से फटाफट फटाफट सब कुछ हो गया। और मालिक की कृपा से जब अब देखो दुनिया में सब आए हैं तो जाएंगे भी, मम्मी कैसे जब जाने का टाइम था, तो दिवाली के दिन थे, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हुई, तो मम्मी को हॉस्पिटलाइज कर दिया, आईसीयू में थे मामा। और उसके बाद हम भी गए मिलने, वहीं रहते थे हम, लुधियाने में रहते हैं मम्मी, तो हम सब चले गए थे वहां पर मम्मी के पास। तो जिस दिन मम्मी का मुझे पता चला मम्मी बीमार है, तो हमारे घर में सत्संग चल रहा था उस दिन।
तो मम्मी आईसीयू में थे, तो हमने भाई को बोला, हम आए, कहता नहीं नहीं अभी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी तो बाहर ही बैठे हैं, आके परेशान हो जाओगे, आप अपना करो जो भी है, मैं जब जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। मैंने जैसे गुरुजी को भोग लगाया और बैठी हूँ आंखें बंद करके, तो मुझे गुरुजी क्या दिखा रहे हैं कि मम्मी का रूम दिखा रहे हैं, और मम्मी पूरी तारों में है, मम्मी के हर जगह वायर्स लगी हुई हैं। तो उनमें तो पास में गुरुजी, पीछे गुरुजी ऐसे ही घूमते थे, मैंने कई बार नोटिस किया था जब कभी होता था ना गुरुजी के भी, तो पीछे हाथ किए हुए गुरुजी मम्मी के रूम में चल रहे हैं। और उसके बाद गुरुजी ने क्या किया, सारी वो तारें उतारी हैं मम्मी की, उतार और के कोने में फेंक दी। तो वो मुझे गुरुजी दिखा रहे थे कि मैं तेरी मां दे कोला उनको ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरे को ये था कि मैं कि मेरा ध्यान तो मम्मी में है ना, तो इसलिए मुझे ये सब लग रहा है। सत्संग ओवर हुआ तो मेरे अंकल ने फोन करके पूछा क्या हाल है मम्मी का। तो वो संगत जी वही टाइम था जब उनको ना इमरजेंसी में थे, मम्मी इमरजेंसी से बाहर निकाल रहे थे, उनकी सारी तारें उतर रही थी, उनको फिर आईसीयू में ले आए। फिर उन्होंने कहा था कि अब एक दिन बीच में तबीयत बहुत खराब हो गई थी कि अब हम चले गए थे फिर मिलने मम्मी को, लेकिन वैसे जाते जाते वो मम्मा वहां ठीक हो गए। एक हफ्ता गुरुजी ने उनको आईसीयू में रखा, लेकिन मम्मी को होश नहीं है। जब भी हम मम्मी को मिलने जाते थे तो मम्मी यही कहते थे कि मुझे ना कोई मारता है, मेरे ऊपर पेट पे कोई अलग अलग शक्ल के लोग होते हैं मेरे ऊपर। वो गुरुजी ने जो उनके वो कर्म थे, वो उन्हीं हॉस्पिटल में ही गुरुजी ने वो सारे पूरे करवा दिए। मम्मी को छुट्टी मिल गई, 10-15 दिन के बाद घर आ गई मम्मी, और मम्मी की सारी दवाइयां बंद हो गई। डॉक्टर ने कहा आपको किसी दवाई की अब जरूरत नहीं, इवन की शुगर की लेते थे वो भी बंद कर दी डॉक्टर ने। और जनवरी को, ये अक्टूबर की बात है, नेक्स्ट जो है ईयर जनवरी को 31 को गुरुजी ने मम्मी को अपने शरण में ले लिया, सोए सोए, मतलब कोई पेन नहीं, बिल्कुल आराम से मम्मी गए हैं। और जो उनका वो जो था हिसाब किताब, वो गुरुजी ने सारा उसमें पूरा करते हुए कि मम्मी बताते थे कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो सत्संग तो मेरे पास संगत जी बहुत है, मैं तो कहती जाऊंगी। मैं थोड़ा सा कहूंगी मेरे अंकल थोड़ा सत्संग कर ले। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम, और आए हुए सभी श्रोताओं को, संगत रूप को बहुत बहुत स्वागत। गुरु जी से हम 2004 में अपने भाई के द्वारा जुड़े थे, और उन्होंने हमें बुलाया था कि हमारे घर में गुरु जी आ रहे हैं। तो हमें विश्वास तो जल्दी से किसी चीज पे होता नहीं, क्योंकि इंसान है। तो हम, क्योंकि महापुरुष आ रहे हैं, महापुरुषों के प्रति हमारे हिंदू धर्म में बहुत आदर है, तो इस वजह से हम लोगों ने कहा ठीक है हम लोग आएंगे। चले गए वहां पर, हमने जाकर के देखा कि वहां पर उन्होंने सजाया हुआ था, गुरुजी के सामने फोटो रखी हुई थी, तो हम भी चले गए। तो लेकिन क्योंकि पता कुछ नहीं था हमें, तो मैं बार बार 2-3 बार पूछूं, हाँ गुरुजी कब आएंगे, कहाँ नीचे जाना है उनको स्वागत करने के लिए। तो वो कह रहे आ रहे हैं। तो फिर एक अंकल और थे, वो कह रहे ये देखो तो सामने बैठे, मैं ये तो फोटो लगा रखी है आपने। कहता गुरु जी का सिस्टम यही है, ऐसे ही वो आते हैं। तो मैंने कहा यार पता नहीं इसने मेरे को बेवकूफ बना दिया है, और ये क्या करते रहते हैं। तो हम लोग दूसरे कमरे में बैठे रहे, यहाँ शब्द चलते रहे, और कभी थोड़ा सा इधर आ जाए, कभी उधर जाए बच्चे, कभी उधर चले जाए। खाम खा हमने ना वहां डिस्टर्बेंस ही पैदा कर रखी थी। लेकिन जब लास्ट में शब्द खत्म हुए, तो एक बसीन अंकल थे, उन्होंने एक पाठ किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। मैं सरदार जी ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, गुरु जी का ये पाठ कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, चलो कोई बात नहीं। वो पाठ खत्म हो गया, चलो वो खाने पीने का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। उन्होंने मंगवा रखा था जो खाना पीना, खा के हम लोग वापस आ गए। उसके बाद मेरे को कई बार उन्होंने कहा संगत है ये है, मैं कह नमस्ते। फिर 5-6 महीने निकल गए। मैं कह यार बात करता रहा, हम मंदिर जाते हैं वहां गुरु जी के पास, गुरु जी के पास ऐसे ऐसे। मैं कह वहां भी ऐसा, कहते नहीं वहां गुरु जी बैठते हैं। चलो मैं क्या ना करते भी मन में कोई ऐसा विश्वास या जो भी कुछ, लेकिन महापुरुष है तो इसलिए रिस्पेक्ट दे करके हम लोग एक बार चले गए। जाकर के इसने मेरे को
गुरु से इंट्रोड्यूस करवाया इसको मैंने, उनके चरण अपने माथे पे लगाए, तो बैठे हुए थे साइड बोर्ड पे जहां बैठते हैं पहले, गद्दी पे बैठने से पहले। तो मैंने, वो ऊपर बैठे हुए थे तो मैं ज्यादा ना झुक के ना उनके चरणों को बल्कि दोनों पैरों से पकड़ के अपने माथे की और आगे कर लिया लगा। कह रहे हैं, थोड़ा सा वो हंसे थे और ठीक है बैठ गए। इसके बाद फिर 2-4 बार हम जाना शुरू हो गए। संगत का तो ये एक बार भाई साहब के यहाँ जो अटेंड किया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं था। फिर हम लोग ना रेगुलर हो गए वहां जाना। मेरे ख्याल 7-8 या महीने हो गए थे हम लोग जाते थे, गुरुजी से संबंध था, लंगर किया और वापस। हमें नहीं पता था कौन किस तरह से है, किस तरह से कौन आता है कौन जाता है, और लोगों को चेहरे थोड़े से पहचाने शुरू हो गए, ये इस दिन आते हैं। तो एक दिन मैं, लंगर कंप्लीट हो गया था शायद, उसके बाद हम आज्ञा लेने के लिए लाइन में खड़े हुए थे, तो मेरे पास उषा भाटिया आंटी आती हैं। मेरे को नाम नहीं पता था इनका, तो कहती है अंकल हमारे यहाँ पर ना सत्संग है, तो आप लोगों को आना है। मैं कह जी हमें तो ज्यादा कभी गए नहीं, कभी गए, चलो उन्होंने थोड़ा सा सारा बता दिया, तो हम उनके यहाँ पे गए और एक सत्संग अटेंड किया। तो उसमें फिर वही जैसे थोड़ी सी समझ आ गई थी कि गुरुजी की तस्वीर लगी होती है वहां पर और बैठ करके शब्द चलते हैं, और उसके बाद लंगर प्रसाद होता है, आरती होती है और ओम नमः शिवाय का पाठ होता है। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय का पाठ वहां पर हुआ। फिर हम लोग वो संगत में ही कहने लगे आप लोग आते क्यों नहीं संगत में? मैं जी हमें तो पता ही नहीं संगत कब होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है। तो उन्होंने, किसी ने कहा भाई आप अपना नंबर दे दो, तो उसमें आपको जब संगत होगी तो आपको इंफॉर्मेशन हो जाएगी। उस वक्त सबसे पहले SMS आता था भाई इतनी तरीक को संगत है, भाई हर इंडिविजुअल को फिर वो जिनके यहाँ संगत होती थी वो फोन करके बुलाते थे आपको कि आपने आना है संगत के लिए। सिस्टम शुरू की बात बता रहा हूं मैं। तो इस तरह से फिर वहां पर जाते थे और ये सिस्टम चलता रहा। तो धीरे धीरे हम लोग फिर थोड़ा थोड़ा सा एक दूसरे के क्लोज भी होते गए। क्लोज होने से ये हो गया भाई, इसके अलावा भी थोड़ा सा, जब गुरुजी के यहाँ भी जैसे 9 बजे के बाद लंगर होता खत्म हो शुरू हो जाता था, तो थोड़ा पंजाबी गाने लग जाते थे। तो थोड़ा हम लोग भी क्लोज होने से ना, तो थोड़ा हंसी मजाक या जो कुछ भी, जिसे गुरुजी ने धीरे धीरे बता दिया भाई जीने की चाह, वे ऑफ लाइफ बना दिया गुरुजी। देखो गुरुजी के पास तो मैं क्या हर धर्म के, हर पंथ के, हर तरह के लोग आते थे। जिस वक्त हम गुरुजी से मिले थे तो कभी कभी सुनते थे ये कनाडा से आए हैं, ये वहां से अमेरिका के आए हैं। तो आज की डेट में हमारे गुरुजी तो विश्व गुरु हो गए हैं। मेरे को लगता है इस वक्त कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां पर चाहे वो भाषा की उनको समझ आती ना हो, गुरबानी की उनको समझ ना आती हो, लेकिन वो सुन करके इतना फायदा उठा रहे हैं, इतनी इतनी भयंकर बीमारियों को दूर कर रहे हैं। बहुत से लोगों के ऐसे सत्संग मैंने सुने हैं कि उनको समझ नहीं आती कि शब्द क्या चल रहे हैं, ट्यून में ही उनका ऐसा कल्याण हो गया। तो फिर उसके बाद हम लोग को पता लगा भाई गुरुजी का मंदिर वहां पर है भाटी माइंस में। तो एक बार फिर हम शायद बैसाखी वाले टाइम पे पहली बार गए थे, मैं और मिसी दोनों गए थे, और वहां पर जाकर के बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। फिर पता लगा भाई सोमवार के सोमवार ये मंदिर खुलता है, तो सोमवार के सोमवार हमने जाना शुरू कर दिया। वहां जाने पे वहां पर मंदिर के अंदर लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। तो ये मेरे को मन में लगा भाई ये जो हम वहां मंत्र करते हैं ना, यही मंत्र को करते हैं लोग। तो फिर कई तरह से होने लग गया बात। एक दिन उषा भाटिया आंटी वहां पर बैठे हुए थे, हम सब बैठे हुए थे, तो कुछ संगत चली थी। तो ऐसे ही बात हुई कि हम लोग यहाँ पर भी पाठ क्यों ना करें। तो लेकिन गुरुजी से हमें इतना डर लगता था, इतना डर लगता था ना कि हम कह नहीं सकते। वो जितना ज्यादा हमारे से प्यार करते थे हम उतना ज्यादा डरते थे। उसका कारण सिर्फ यही था कि
हमारे से भूल से भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे हम गुरुजी की नजरों में गिर जाएं। जो चौधरी बने हैं, तू अपनी इस तरह से मन में रहता था कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो गुरुजी की मर्जी के बिना का हो। तो जैसे आंटी ने कहा कि अंकल तुम्हारी आवाज ना बड़ी बुलंद हैगी है, तुसी पाठ करवाओ। तो मैंने, और अंकल भी साथ में थे, नहीं नहीं अंकल करवाओ। मैं क्या अंकल यहाँ के सिस्टम का मेरे को कुछ पता नहीं है, तो आप बार बार कह रहे हो, मैं कर तो देता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है हम लोग ना गुरुजी के द्वारा कोई झिड़की ना पड़ जाए हमें। तो कह रहे चलो ठीक है। तो उस दिन हमने ना गुरुजी के वहां बैठ करके पाठ किया। तो पाठ करके मैंने फिर आंटी को बोला, मैं क्या आंटी तो अब जो होगा ना आप एक बार गुरुजी से देख लेना। तो उसके बाद फिर वो आंटी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब नेक्स्ट टाइम गई तो आंटी ने गुरुजी के जब पास गए तो आंटी बताती हैं कि गुरुजी कह रहे मंदिर च पाठ शुरू कराया था। तो गुरुजी कहते हाँ वो मुंडे शायद मैंने मुंडा ही कहा या उन्होंने मैंने आंटी ने क्या कहा था उसमें, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हम लोगों की फितरत है ना, जो भी महाराज की बातें होती है इधर उधर की याद रहती है। किसी ने कुछ तीखा कहा हो, लेकिन जो प्यार या वो ऐसी बातें होती है वो एग्जैक्ट वर्ड से हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो उन्होंने इतना तो जरूर कहा कि ठीक है कराया करो, चंगी गल है। और मेरे बारे में कुछ कहा उनको, तो मेरे को याद नहीं उन्होंने क्या कहा होगा। तो इस तरह से फिर हमारा ये एक रूटीन सा बन गया। तो हम पाठ करते रहते थे जब भी मंडे होता था। तो फिर मेरे को ना एक लटक लग गई। पहले तो ये था कि हम रेगुलर कई बार जा पाते थे, कई बार नहीं जा पाते थे। तो फिर मेरे मन में आ गया कि ये एक सेवा है, इसके लिए मेरे को जाना है। तो मेरी वीकली शिफ्ट चेंज होती थी, एक वीक में मॉर्निंग, एक वीक में नाइट। तो मेरी कोशिश होती थी मंडे वाले दिन को जो नाइट है या तो कन्वर्ट करवा लूं मॉर्निंग में, ताकि शाम को 5 साढ़े 5 मंदिर में होकर के अपना पाठ के टाइम पे पाठ जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से चलता रहा। फिर गुरुजी महाराज ने समाधि ले ली। तो समाधि के बाद फिर उसके बाद फिर भाटिया आंटी को गुरुजी ने कहा भाई अपने घर में सत्संग करना है। उस 7 तारीख का एक उनको एक डेट मिला हुआ था, तो रेगुलर एक सत्संग होता था उनके यहाँ। तो 7 तारीख को फिर आंटी ने कहा था भाई अंकल आप जो ना वो पाठ जो है ना आप करवाया करें। चलो वो भी रूटीन बनता गया, पाठ चलता रहा वहां पर। फिर बीच में क्या हुआ, तो जैसे जैसे उस वक्त सीडी काफी कॉमन होने लगी थी। पहले तो टेप चलती थी, तो सीडी कॉमन होने लगी थी। तो 2008 की बात है, मेरे पापा ने मेरे को कहा भाई तू एक काम करना, इसकी एक सीडी बनवा देगा तो कम से कम सब लोगों के पास जाकर के ऐसे एक चलता रहेगा जहां नहीं भी है। तो हम लोग प्रोसेस में थे। तो उन दिनों हमारे घर के पास ही ना सदा मासूम अंकल रहते थे। तो मैं जैसे नीचे डॉगी को लेके गया उसको शाम को घुमाने के लिए, तो अंकल उधर धोबी के पास ना कपड़े प्रेस करवाने के लिए आए थे, गाड़ी में खड़े हो गए। तो हेलो हाय हो गई। तो मासूम अंकल कहने लगे और क्या चल रहा है। मैं अंकल आप रिकॉर्डिंग कहाँ से करवाते हैं। तो कह रहे दिल्ली में है जगह ऐसे। तो मैं क्या इस तरह से कैसे, थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ट्यूनिंग और म्यूजिक सिस्टम जैसे होता है ओ जैसे इस तरह से, तो आप हमें थोड़ी हेल्प कर दो और जो खर्चा आएगा हम लोग देख लेते हैं। तो कितना 50 लाख 1000 से 1 लाख की रेंज के बीच में होता है। वो ठप्पा सा बनता है, उसमें फिर फटाफट सीढ़ियां बन जाती हैं। चलो मैं देखते हैं, आप थोड़ा सा बात कराओ। तो उस वक्त अंकल कहने लगे अंकल आप क्यों, हम लोगों का तो ये काम है तो हम लोग कर लेते हैं। मैं देखो जी हमें तो ये है कि गुरुजी का ये पाठ हर तक पहुंचना चाहिए, तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या उसमें कुछ मतलब तो ये है कि गुरु की महिमा होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने उसके बाद फिर ये सीडी रिलीज की और उसके बाद संगत ने उन्होंने वहां पर मंदिर के आसपास पार्टी फिर धीरे 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 करके ये सब जगह आगे बढ़ती गई। तो इस तरह से गुरुजी अपना जो भी काम करवाना होता है ना किसी ना किसी रूप में कैसे करके वो करवा लेते हैं।
और सबसे बड़ी बात है, कोई कहता है गुरु जी है सदा सहाय क्यों कहते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा याद आ गया कि अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया। सब तो पहला जो महाराज सदाशिव हुए, जो उनकी ना वो पैदा हुए हैं ना उनका विनाश होता है, तो उसके बाद उन्होंने जो आगे की जनसंख्या शुरू हुई तो उनकी आज आपस में लड़ाई हुई, चाहे वो विष्णु कह ले चाहे वो ब्रह्मा कह ले, तो आकर के जब उन्होंने ज्ञान दिया तो सबसे बड़ा रूप उनका गुरु का ही था। गुरु और जो हमारे महाशिव है तो एक ही तो रूप है। तो हम लोग अभी भी कई बार मैं देखा संगत में कहते हैं शिव जी सदा सहाय तो ठीक है, गुरु जी सदा सहाय क्यों नहीं, क्यों कहते हैं। तो अलग अलग भावना, हमारी भावना तो यही है कि शिव भगवान जो है वो गुरु का रूप है। अगर हम महाशिव कह रहे हैं महाशिव सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय, या कोई महादेव शिव सदा सहाय, तो हम गुरु जी सदा सहाय भी कह सकते हैं। तो इस वजह से बंदे को ये सोचना चाहिए कि हम लोग किसी भी तरह के बलबूसे में ना पड़ के गुरु को, जो आज की डेट में हमारे विश्व गुरु है, कोई सी कंट्री नहीं है जहां पर नहीं हो रहा। मेरे को लगता है कोई कंट्री में तो उनको सिर्फ इसकी ट्यून ही समझ में आती होगी जब हम पाठ करते हैं, उनका मीनिंग भी समझ नहीं आता होगा। तो इस तरह से हम लोग अपनी जिंदगी में गुरु जी को अपना करके अच्छा जीवन बीत रहा है हम लोगों का। हमने तो इसको अपना वे ऑफ लाइफ समझ लिया है। बहुत कम सत्संग हो पाते हैं मेरे से, तो खासकर इस प्लेटफॉर्म में तो कर नहीं पाता। एक बार मेरे को ऑस्ट्रेलिया से भी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने हाथ जोड़ दिए थे, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज पता नहीं क्यों मन में आया भाई अगर इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा गाइड करें, या करने वाले तो गुरु जी हैं, इस मंत्र जाप में शक्ति है, आप इस पे इफ एंड बट ना करके इसको फॉलो करें तो हमारा सबका भला होगा। आप सबका धन्यवाद। जय गुरु जी महाराज। हम यहाँ पर अपने विराम देते हैं सत्संग को। बहुत अच्छा लगा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें ये अवसर दिया। जय गुरु जी महाराज।